पूरे कर्मचारियों के सामने उस अपने सगे बेटे को यहाँ का राजा बनाने को घोषित कर दिया। एक बात सोचना था महाराज, मैं तुम्हारे साथ शादी रचाई है, मेरे साथ शादी रचा के अपने इस जूनागढ़ में लेकर आए हो और बड़ी आसानी से अपने बेटे को राजा बनाने को घोषित कर दिया। महाराज, तुम्हारा चौथापन आ गया। आज रहो, कल ना रहो। तुम्हारे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर को तेरा बेटा संभालेगा। मेरा क्या होगा? मैं उसकी सौतेली मां हूं। एक दिन वो राजा बनकर बैठेगा और तुम्हारे ना रहने के बाद वो हमें ठोकर मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस तख्तो ताज के लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े, फिर भी ये महारानी लीलावती चैन से नहीं बैठेगी, अपना कदम पीछे नहीं रखेगी। महाराज, जब मैं तेरे बेटे को देखती हूं, जब मैं तेरे बेटे संगम सिंह को देखती हूं, मेरी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन क्या करूं, कैसे करूं और कौन सा उपाय करूं ताकि मैं यहां की मालकिन बन के रहूं, हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। महाराज, आज मैं समझ गई, आज मैं समझ गई महाराज। जब से मेरे साथ शादी रचा के अपने इस जूनागढ़ की दहलीज पर लाए हैं, क्यों नहीं मेरी तरफ मुड़कर देखा? भरी जवानी में मेरे साथ शादी रचाया और मेरी जवानी बर्बाद कर दी। तुम्हें डर था महाराज कि काश अगर मेरे कोख से कोई संतान पैदा हो गई तो इस राज में 2 भाग लग जाएंगे। इसीलिए महाराज, तुमने मुझे कभी प्यार से नहीं देखा, कभी मुझसे प्यार भरी बातें नहीं किया और ना ही मेरी तरफ कभी मुड़ कर देखा। लेकिन इसका बदला मैं जरूर तुमसे चुकाऊंगी, जरूर तुमसे चुकाऊंगी महाराज। क्या बताई बहनी हरी, ये बुढ़ावा यहाँ के खटिया जाए, यहाँ के साथ हमार शादी हो गए, हमार जिंदगी नाश हो गए। हमारी संग की सहेली, किसी के 1 बच्चा और किसी के 2 बच्चा, और यहाँ के खटिया जाए। आज कम से कम 7-8 साल हो गई, अब 1 बच्चा की माँ नहीं बन पाई। हम तो कहीं कहीं, हे गंगा मैया, यह बुढ़वा यहाँ के खटिया जाए, आज मर जाए तो हम 5000 का प्रसाद बांटी, मुला यहाँ के खटिया जाए, यहाँ के कबू जुखामो नहीं। हाय राजा, ये हमारी 20 साल की जवानी कहाँ जाए राजा? इसी से तो कहती हूँ, इसी से तो कहती हूँ, कसम हमारी मचलती जवानी की, कसम हमारी मचलती जवानी की। मेरी जवानी क्या जवानी है, मेरी जवानी क्या जवानी है। और जैसे दिल्ली राज हजारों डूब गए, हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, लेकिन पता नहीं लगा पाए इसमें कितना। जा बुढ़ऊ, तू अपने नहन खजोबिया तो हार खटिया जाए। कि मोरी मटियाई
कुछ समझ में नहीं आता। रात दिन अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हूँ, लेकिन मेरी मन की मुरादें कभी पूरी नहीं हुई। तड़पती रह जाती हूँ सारी रात कि मोरी मटियाई हो मोरी मटियाई मम्मी मिल गई जवानी हाय राम। 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 अब लाइन पर आए। चुवई टप टप जवनिया, चुवई टप टप जवनिया के पानी हाय राम, के पानी हाय राम। मोरी मटियाई मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटियाई मिल गई जवानी हाय राम। जवा मतीर जैसे लागले, कहिया दे है ई प्यार के निशानी हाय राम, निशानी हाय राम। मोरी मटिया मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटिया मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटिया मोरी मटिया मिल गई जवानी हाय ललन भी में मन मोर तारी से, एको ललन भी में मन मोर तारी से। देख के पड़ोसी का जिया मोर लहा के, देख के पड़ोसी का कहिया दे कहिया दे ई प्यार के निशानी हाय राम, निशानी हाय राम। मोरी मटिया मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटिया मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटिया मिल गई जवानी हाय दैया। क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। आज मैंने एक उपाय सोची है कि क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं और उनसे कुछ बातें करूं। काश वो मेरी बात मान लेंगे तो समझो जिंदगी में ऐश ऐश करने को मिले।
बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल। आदेश करिए, क्या हुक्म है हुजूर? बहुत काम रहता है आपको, मैं समझती हूँ। बोलिए हुजूर, आदेश करिए बिहारी को। चाहिए इसी वक्त मंत्री साहब को मेरे पास भेज दो, तुरंत तुरंत, इमरजेंसी। इमरजेंसी। महारानी जी आपने, महारानी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खा है सामने, हुक्म करो फरियाद। महारानी जी बुलाने का सबब आपका महामंत्री गजराज सिंह जानना चाहता है। जब कभी आपके पास मैं आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिला रहता था, लेकिन आज क्या देखते हैं, आपका मुखमंडल मलिन क्यों? बतलाइए महारानी जी। महामंत्री जी, जी महारानी। आप तो जानते हैं कि महाराज मुझसे शादी करके अपने इस राजमहल में लेकर आए हैं। हाँ महारानी जी। और काफी दिन हो गए इस जूनागढ़ में आए हुए, और आज भरे दरबार महाराज ने जो फैसला लिया आपने भी सुना होगा। हाँ महारानी, हम भी सुने हैं उसको। महाराज का चौथापन आ गया है। महाराज बूढ़े हो चुके हैं, आज रहे कल ना रहे, और बड़ी आसानी से महाराज ने अपने बेटे संगम को यहाँ का राजा बनाने को घोषित कर दिया। और जरा सोचो कि मैं संगम सिंह की सौतेली मां हूं। एक दिन जब संगम सिंह इस हुकूमत की बागडोर को संभालेगा, इस सिंहासन पर विराजमान होगा, हमें डर है, हमें चिंता इसी बात की है कि एक दिन राजकुमार संगम सिंह हमें राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। हाँ महारानी जी। अपने तो औलाद, अपने जन्मे तो औलाद होते नहीं हैं, फिर दूसरों का क्या भरोसा। सच कहा महारानी। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अपनी औलाद का तो भरोसा नहीं, अपनी औलाद का तो अपनी औलाद का तो भरोसा नहीं, दूसरे की करूं मंत्री क्या आस है। फैसला जो लिया राजमहलों में है, बस उसी बात से दिल परेशान है। बताइए तो जब यहाँ का कोई राजा बन जाएगा, जब यहाँ इसी बात से मैं परेशान हूँ, पूरा दिमाग में गूंज रही है मेरे। जब यहाँ का कुंवर राजा बन जाएगा, उसका हो जाएगा पूरा अधिकार है। आपका है वो बेटा नहीं रानी जी, एक दिन आपको देगा अधिकार है। इतने दिन बीत महलों में आए हुए, इतने दिन बीत महलों, इतने दिन बीत महलों में आए हुए, सख्त अफसोस मां बन न पाई हूं मैं।
अपने बेटे की हरदम वो गाते भजन, मुझको देखे नहीं पाजी शैतान है। जरा सोचो, आज कितने बरस बीत गए इस महल में आए हुए, और वो हरामजादा बुड्ढा हमेशा अपने बेटे की भजन गाया करता है। महारानी जी, तो नारी का सुख महारानी औलाद है, नारी का सुख, नारी का सुख महारानी औलाद है, बिना औलाद नारी की कुछ ना कदर। जब महाराज दुनिया में होंगे नहीं, ठोकरे खाना होगा तुम्हें दर बदर। महारानी जी, बिना औलाद के नारी की कुछ कदर नहीं होती, और एक दिन जब महाराज इस दुनिया में नहीं होंगे तो तुम्हें दर दर की ठोकर ही खानी पड़ेगी। इसीलिए तो मैंने आपको याद किया है महामंत्री जी। कोई तरकीब निकालिए ताकि मैं इस जूनागढ़ की हुकूमत को संभाल सकूं। जूनागढ़ की हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। महारानी जी, तरकीब हम जरूर निकालेंगे। हम तुम्हें इस राज जूनागढ़ की राजमलिका बना सकते हैं, लेकिन क्या? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा मैं कसम खाती हूँ, कसम हमारी मचलती जवानी की। जिस दिन तुम हमें यहाँ की महारानी बना दोगी, हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी और अपनी शादी तुम्हारे साथ रचाऊंगी। महारानी जी, तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हमारे सर पर हाथ रखो और कसम खाओ कि जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, और अगर जब मरेंगे तो साथ मरेंगे। जीते जी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। ये बात है। हाँ महारानी जी, तब हमें यकीन हो जाएगा। मेरे करीब आइए, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कसम खाती हूँ। सुनिए मेरी बात कि खा के कहती हूँ परिमा माँ की कसम। खा के कहती हूँ परिमा माँ की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी। खा के कहती हूँ परिमा माँ की कसम। I love you, Rani. I love you.